जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में और आपका अपना ऐप स्टडी विद स्मृति में। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में जाने कुछ मैप के माध्यम से झारखंड को। और ये आप लोग का डिमांड था कि मैप के माध्यम से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत क्या करेंगे, तो ये भूगोल से हम लोग शुरुआत करते हैं। और भूगोल में भी आपको क्या जानना है, तो ये आपको झारखंड की नदियों के बारे में, जो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा ना, वो सारा चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो झारखंड की नदियाँ, ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है नदियों में, तो जैसे झारखंड में जो नदियाँ हैं, आखिर उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपको क्या पढ़ना है? उद्गम स्थल के बारे में कि आखिर ये निकलती कहाँ से है। फिर आपको और क्या जाननी है? तो ये जाननी है कि यहाँ पर इसका मुहाना कहाँ पर? मान लीजिए कहीं से नदी अगर निकल भी रही है, तो आखिर वो किस जगह जाकर के मिल रही है। फिर इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सहायक नदी आपको पढ़ना है। फिर इसके साथ-साथ इसकी अन्य जो विशेषता है, इसके बारे में। अगर यहाँ की नदियाँ जो हैं, अगर वो कोई जलप्रपात बनाती हैं, तो वो कौन-सा जलप्रपात बना रही हैं, तो उन जलप्रपात के बारे में आपको ये जानना है। अगर इसका कोई उपनाम है, तो उस उपनाम से, जैसे कि कोई ऐसी नदी है झारखंड की जिसको हम लोग सूमागधी के नाम से जानते हैं, हिरण्यवाहा के नाम से किसको जानते हैं, या बामागधी किस नदी का नाम है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सभी उपनाम है जहाँ से क्वेश्चन आएँगे। और भी जैसे अन्य विशेषताएँ यहाँ की नदियों का, जैसे कि अब देखिए एक-एक करके हम लोग किधर से इसका अपवाद क्षेत्र, जैसे कोई एक नदी ले लीजिए। लातेहार से कौन-सी नदी निकल रही है, तो ये नदी है बा बा दामोदर नदी। अब यहाँ ये इसका अपवाद क्षेत्र, अब वो किन-किन क्षेत्रों से होकर के वो गुजरेगी, ये आपको जानना है। तो यानी कि इसका जो अपवाह क्षेत्र है, वो हम लोग जानेंगे। और इसकी शुरुआत आज की क्लास में हम लोग करेंगे जिस नदी की, वो नदी है दोस्तों कौन-सी? तो ये हो जाती है दक्षिण कोयल नदी। और ये झारखंड की कुछ विशेषता, कौन-सा राज्य है, किस राज्य के साथ पड़ोसी राज्य, किस पड़ोसी राज्य में भी ये नदी प्रवाहित होती है, जैसे कि दामोदर नदी। अब निकलती कहाँ से है? लातेहार से। और कहाँ जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये इसका अपवाह क्षेत्र बिहार में है या नहीं है? छत्तीसगढ़ में है या नहीं है? उड़ीसा में है या नहीं है? कि उत्तर प्रदेश में है या नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। और जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ ये मैप के माध्यम से, ये आपका किस-किस एग्ज़ाम के लिए कारगर हो सकता है? तो यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं स्तरीय हो या 12वीं स्तरीय हो या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो, ये सब में काम आ जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉमन टॉपिक है जेपीएससी और जेएसएससी, वो सारा मैं आपका यहाँ पर करा दूँगी। इस क्लास में आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जो क्लास के नोट्स होंगे वो आपको इसमें मिल जाएँगे और उसको आप डाउनलोड करके भी आप उस नोट्स को निकाल सकते हैं। ये प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही साथ जब आप क्लास करेंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको कराया जाएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस होते रहे। क्योंकि अगर जेपीएससी का पीटी अगर दे रहे हैं या जेएसएससी सीजीएल भी अगर आप दे रहे हैं, तो इसमें आपसे बहु वैकल्पिक प्रश्न यानी कि कई विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से आपको आंसर करना है। तो वैसे ही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिए जाएँगे। अगर जेपीएससी के मुख्य परीक्षा भी अगर आप देने वाले हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊँगी। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग एक झारखंड की एक प्रमुख नदी और ये दक्षिण कोयल नदी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये कहाँ से निकलती है, इसका मुहाना क्या है, इसकी सहायक नदी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इस अगर कोई जलप्रपात बनाती है तो कौन-सी, इसका अपवाद क्षेत्र कौन-सा है और ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और अगले भाग में आते हैं। तो जैसे कि आप सभी के सामने झारखंड का मैप है और पढ़ना आपको कैसे है, तो इसी मैप के माध्यम से आपको पढ़ना है। तो देखिए ये कौन-सा जिला है झारखंड का, तो ये झारखंड का रांची जिला है। इसको बोलेंगे दोस्तों रांची। और झारखंड में रांची जो है ये झारखंड की राजधानी हो गई। अब यहाँ से इसी रांची से, रांची के यहाँ पर, तो ये नगड़ी से अगर ऑप्शन में दिया रहे नगड़ी, तो रांची के नगड़ी से ये नदी निकलती है।
अगर ऑप्शन में दिया रहे रांची पठार, तो ये भी बिल्कुल सही है, रांची पठार से ये नदी निकलती है। अगर ऑप्शन में दिया रहे छोटा नागपुर का पठार, तो ये भी आंसर जो है ये बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर के का पठार से ये नदी निकलती है। तो ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं, नदियों के उद्गम से आपसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो निकल कहाँ से रही है? तो इसी रांची से ये निकलती हैं। अब आप ये पूछोगे कि आखिर यहाँ से निकल रही है ये नदी, तो जाती किन-किन जगहों पर है? तो ये अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या पढ़ रहे हो अब ये? अपवाह क्षेत्र के बारे में आप अब क्लास में जानेंगे। तो ये अपवाह क्षेत्र, तो सबसे पहले ये निकली रांची से, तो ये चलते हुए कहाँ गई? तो ये पहुँचती है दोस्तों लोहरदगा। कहाँ पहुँचेगी? तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये आती है रांची से कहाँ पर? तो ये लोहरदगा आती है। तो कहाँ से आ रही है? रांची से आ रही है। तो रांची भी ऑप्शन में आप रहेगा तो आंसर कीजिएगा कि हाँ, ये रांची में इसका अपवाह क्षेत्र है। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो लोहरदगा से ये कहाँ आ रही है? तो ये आती है दोस्तों गुमला में। कहाँ आएगी? तो ये गुमला, और गुमला होते हुए ये आती है दोस्तों कहाँ पर? तो ये सिमडेगा में आती है। और सिमडेगा से फिर ये कहाँ चली जाती है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम आती है। और पश्चिमी सिंहभूम में भी ये दक्षिण में ये कहाँ आ जाती है? तो जब दक्षिण में झारखंड में कौन-सा राज्य है? तो यहाँ पर ओडिशा राज्य जो है ये आ जाता है। तो ये ओडिशा में एंटर करती है। तो ये किन-किन राज्यों की नदी हो गई? तो ये 2 राज्यों की नदी हो गई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए किन-किन राज्य से ये गुजरती है। तो ये एक झारखंड से तो निकल ही रही है, और झारखंड के साथ ये ओडिशा राज्य जो है, इसके साथ भी इसमें यहाँ भी ओडिशा में भी ये नदी जो है ये प्रवाहित होती है। अब एक-एक करके थोड़ा-सा और गहराई में इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तो आपने लोहरदगा लिखा, फिर कहाँ से गुजरी? तो ये गुमला लिखेंगे, गुमला से गुजरी है। और आप सभी भी अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए क्लास देखते हुए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पढ़े और फिर छोड़ दिए। पढ़ने का यही तरीका है कि अपना एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। और जब लिखते हुए पढ़ते हैं ना, तो आपको हमेशा अच्छे से याद रहता है। तो ये गुमला से होकर गुजरी, फिर यहाँ से कौन-सा आ गया? तो सिमडेगा आ गया। तो ये सिमडेगा से भी होकर के गुजर रही है। फिर कहाँ से? और एक नेक्स्ट है झारखंड में, ये पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती हैं। तो झारखंड के अपवाह क्षेत्र के बारे में आपने ये जाना। इन सभी जगहों से। अब जब ओडिशा में ये इंटर करेगी ना दोस्तों, तो ये ओडिशा में आने के बाद जैसे ही यहाँ इंटर करती है, तो वो जगह कौन-सा है जहाँ पर वो इंटर करती है झारखंड से ओडिशा में? तो इसका नाम है दोस्तों सुंदरगढ़। किस जगह पर इंटर कर रही है? तो ये जगह का नाम है सुंदरगढ़। तो इसको लिख लीजिएगा। क्या आंसर लिखिएगा? तो इसको ये सुंदरगढ़ में यहाँ पर झारखंड से ओडिशा में इंटर करती है। लेकिन दोस्तों अब आप पूछोगे कि आखिर इसका मुहाना कहाँ पर है? तो ये मिलती कहाँ पर है? तो देखिए अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मुहाना। तो इनका मुहाना कहाँ पर है? कहाँ आकर के ये मिलेगी? तो एक नदी कौन-सी है? तो अगर ऑप्शन में दिया रहे शंख नदी, तो ये बिल्कुल सही है। तो किसमें आकर के मिलती है? तो ये शंख नदी में मिलती है। और शंख नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गुमला से निकलती है। सिमडेगा होते हुए आगे बढ़ती है और ये शंख नदी में जाकर के मिल जाते हैं। और शंख नदी में ओडिशा में जिस जगह पर मिलती है, उस जगह का नाम है गंगापुर। इसको भी लिख लीजिएगा। तो ये दक्षिणी कोयल और शंख नदी, ये दोनों जिस जगह पर आकर के मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं गंगापुर के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये भी ओडिशा में ही आकर के ये मिलती है। फिर ये आगे बढ़ती है दोस्तों, अन्य नाम से ये आगे प्रवाहित होती है। अब ये देखना है कि आखिर वो आगे किस नाम से प्रवाहित हो रही है। तो जब वो आगे बढ़ती है तो ये इसका जो नाम यहीं पर आकर के मिल गई दोनों गंगापुर में। लेकिन इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसको अब हम लोग इस जगह पर ब्राह्मणी नदी के नाम से ये हम लोग जानते हैं। क्या इसको बोलते हैं? तो ब्राह्मणी नदी के नाम से इसको जानते हैं। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो इसी ब्राह्मणी में एक और नदी आकर के मिलती है। इसको कहते हैं वैतरणी नदी। और इसी जगह पर एक डेल्टा जो है यहाँ पर बनता है, बैतरणी नदी यहाँ पर। और फिर उसके बाद जाकर के ये समुद्र में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए ये जो ब्राह्मणी नदी है, इसको हम लोग ओडिशा का शोक के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे बंगाल के शोक के नाम से हम लोग दामोदर को जानते हैं, उसी तरीके से इसको हम लोग ओडिशा के शोक के नाम से इस जगह को हम लोग जानते हैं, और ये है ब्राह्मणी नदी।
तो ये हो गया, ये सारी नदियों के बारे में आप देखें और ये सारा आपको नोट करना है। अब हम लोग इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए, तो अब चलिए हम लोग सहायक नदी इसकी जो है उसके बारे में, यहाँ मैं नाम नोट कर देती हूँ, अगले मैप में इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता दूँगी। अब इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? देखिए एक है उत्तरी कारो, तो अगर देखिए कहीं-कहीं पर कारो दे देता है, तो कारो जो है वो 2 है, जैसे कि कोयल दे दिया, तो झारखंड में कोयल नदी 2 है। अब यहाँ कोयल लिखती हूँ, तो ये कोयल नदी दे देगा ऑप्शन में। तो ये 2 कोयल है, क्या है? एक उत्तरी कोयल है और एक है दक्षिणी कोयल, और दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट दिशा में प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल। उसी तरीके से अगर ऑप्शन में दिया रहे कारो, तो ये कारो, कारो 2 है। एक है कौन-सा? उत्तरी कारो और एक है दक्षिणी कारो। तो हम लोग उत्तरी कारो यहाँ लिख देते हैं और एक कौन-सी होती है? तो ये हो जाती है दक्षिणी कारो नदी जो है, दूसरी दक्षिणी कारो। अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में जानें। उत्तरी कारो की भी सहायक नदी, दक्षिणी कारो किसमें कहाँ पर जा कर के ये मिल जाती है, ये चीज़। लेकिन इसके जानने के पहले एक और डिटेल्स आप जान लीजिए कि जब सिमडेगा से जब ये पश्चिमी सिंहभूम में जब प्रवेश करती है, तो पश्चिमी सिंहभूम का एक जगह है जिसका नाम है खिजरी। इसी जगह पर वो दक्षिणी कोयल जो है पश्चिमी सिंहभूम में मिलती हैं। और दक्षिणी कोयल की एक और विशेषता के बारे में आपको बता दूँ, ये जो दक्षिणी कोयल है, ये सारंडा के जंगल जो हैं, आपने सुना होगा सारंडा का जंगल, कहाँ पर सुने हैं? तो ये आपने पढ़ा है यहीं पर, ये पश्चिमी सिंहभूम का ये वाला जगह है, जिसको हम लोग सारंडा के जंगल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर सारंडा का यहाँ पर जंगल है। सारंडा के जंगल के पश्चिम में ये कौन-सी नदी है? तो पश्चिम में प्रवाहित होती है, यही होती है दक्षिणी कोयल। अब यहाँ पर और भी नदियाँ जो हैं जैसे कि नदी यहाँ से एक और नदी निकलती है, उसको कहते हैं कोयना नदी। अब हम लोग काइना नदी, उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो, फिर इसकी उत्तरी कारो की एक और सहायक नदी है जिसको हम लोग तजना नदी के नाम से जानते हैं ये। तो अब हम लोग इसको भी थोड़ा-सा और डिटेल में एक-एक करके, अब इसके ऊपर कोई परियोजना बनाई जा रही है या नहीं है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने सीखी और आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया और इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएँगे। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर आते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो दक्षिण कोयल नदी है, इस दक्षिण कोयल नदी जो है, जो निकल रही है कहाँ से? तो ये रांची से निकल रही है, रांची के नगड़ी से निकल रही है, लोहरदगा होते हुए, गुमला होते हुए ये कहाँ आ रही है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में आ रही है और ये कहाँ चली जा रही है? तो ये ओडिशा में चली जा रही है और इसी से कौन-सी नदी मिल रही है? तो शंख नदी मिल रही है। तो ये इस नदी में एक और नदी प्रवाहित होती है, मिलती है, वो कौन-सी नदी है? तो ये नदी है दोस्तों उत्तरी कारो नदी। उत्तरी कारो जो है, ये सबसे प्रमुख दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, ये है उत्तरी कारो। अब इसका उद्गम के बारे में हम लोग जान लें कि आखिर ये उत्तरी कारो निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम जो है, ये है गुमला से। तो गुमला से उत्तरी कारो निकलती है, आती है कहाँ पर? रांची। तो रांची से आती है खूंटी और खूंटी से फिर आकर के मिल जाती है किसमें? तो ये हो जाती है, ये पश्चिमी सिंहभूम में ये दक्षिणी कोयल से आकर के मिलती है। तो चलिए इसका अपवाह क्षेत्र के बारे में हम लोग जानना था, तो अपवाह क्षेत्र उत्तरी कारो का। तो देखिए रांची से निकलती है, रांची से, तो यहाँ पर उद्गम भी हम लोग जान लें कि इसका उद्गम स्थल कौन-सा है? ओहो! उद्गम स्थल कौन-सा है उत्तरी कारो का? तो यहाँ से यहाँ निकलती है गुमला से, ठीक है ना? गुमला से निकल रही है। अब ये आती कहाँ पर है? तो गुमला से आती है रांची। पहले गुमला, फिर उसके बाद रांची आई। रांची के बाद ये आती है खूंटी, फिर खूंटी से ये आती है पश्चिमी सिंहभूम में और यहाँ पर इसका मुहाना कौन-सा है? तो यहाँ पर मैं मुहाना भी लिख देती हूँ कि आखिर ये किसमें आकर के मिल जाती है पश्चिमी सिंहभूम में? तो ये देखिए यहाँ पर आकर के दक्षिणी कोयल से आकर के मिलती है। तो ये किससे मिल रही है? तो दक्षिणी कोयल की। अब देखिए जहाँ दक्षिणी कोयल है और यहाँ पर उत्तरी कोयल है, इन उत्तरी कारो है। ये उत्तरी कारो और दक्षिणी कोयल,
इन दोनों पर एक परियोजना चलाई जा रही है। अब उस परियोजना का नाम मैं आपको बता दूं कि ये परियोजना जो है ये कोयल कारो परियोजना। तो परियोजना का नाम आपने सुना होगा, क्या है? तो ये है कोयल कारो परियोजना। अब ये कोयल कारो परियोजना की शुरुआत हुई किस वर्ष? तो ये 1973-74 में, 73 में इसकी शुरुआत हुई और 73-74 में। अब ये 2003 से ये उत्तरी का कोयल कारो परियोजना जो है ये 2003 से ये बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से विस्थापन बहुत ज्यादा होना था, पलायन बहुत ज्यादा होना था, इसीलिए दोस्तों ये रुका पड़ा हुआ है ये परियोजना। अब ये देखिए यहाँ पर उत्तरी कारो जो है, अब यहाँ आप वह क्षेत्र पढ़ लिए, उद्गम कहाँ से हुआ ये पढ़ लिए, इसका मुहाना कौन सा है ये पढ़ लिए। अब आप जानोगे इसकी सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी। अब इसकी एक सहायक नदी है, नाम है इसका क्या? इसको कहते हैं हम लोग तजना नदी। अब देखिए तजना नदी कहाँ से निकलती है, अब इसको देखिए। देखिए तजना नदी निकलती है रांची में ही एक जगह है, तो इसका नाम है तमाड़, बुंडू तमाड़। कौन सा? तो बुंडू तमाड़। इसी जगह से ये तजना नदी निकलती है और ये आगे बढ़ती है और ये खूंटी होते हुए आगे प्रवाहित होती है और पश्चिमी सिंहभूम में आकर के ये उत्तरी कारो नदी से ये मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये तजना नदी है। अब तजना नदी से संबंधित और भी यहाँ से मैं लिख देती हूँ। तो तजना नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो तजना नदी निकलती है तमाड़ से, बुंडू तमाड़ से ये निकल रही है और ये किधर प्रवाहित हो रही है? तो ये अपने दक्षिण की तरफ आ रही है। तो इसका अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो ये रांची होते हुए ये कहाँ आती है? तो ये आती है खूंटी, खूंटी होते हुए ये पश्चिमी सिंहभूम में आती है और यही आकर के इसका मुहाना कौन सा है? तो ये किस में आकर के मिल जाती है? तो इसका मुहाना है कौन सी नदी? तो ये आती है उत्तरी कारो, इसका मुहाना है इस नदी का। फिर नेक्स्ट जो इसका कंटेंट है कि ये जो तजना नदी है ये और किस लिए जाना जाता है? तो यही असुर जनजाति की जो सभ्यता है, तो ये सभ्यता इसी नदी के पास यहाँ पर विकसित हुआ था असुर सभ्यता के लिए। इस तजना नदी और झारखंड का एक जिला खूंटी जिला, इसको भी जाना जाता है असुर सभ्यता के लिए। तो चलिए ये सारा डिटेल्स हो गया। अब आपको एक और नदी के बारे में आपको बताती हूँ और ये नदी है दोस्तों कौन सी? तो ये है दक्षिणी कारो। उत्तरी कारो तो आप लोग जान लिए, अब दक्षिणी कारो के बारे में भी आप जानिए। देखिए दक्षिणी कारो नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है? तो ये ओडिशा से ही ये दक्षिणी कारो निकलती है। कहाँ से? तो ओडिशा से ये दक्षिणी कारो निकल रही है। अब देखिए ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिमी सिंहभूम में जा करके ये किससे मिल जाती है? तो कोयल नदी से। तो दक्षिणी कारो का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये उद्गम होता है ये ओडिशा से ये निकलती है। और अगर यहाँ पर क्योंझर दिया रहे तो क्योंझर भी बिल्कुल सही होगा। यही से ये निकल रही है, उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और ये इसका मुहाना कौन सा है? तो इसका मुहाना है दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी में जा करके ये मिल जाती है मुहाना। अब इसकी ये जो दक्षिणी कारो नदी है ये जहां पर मिलती है पश्चिमी सिंहभूम में ये दक्षिणी कोयल के साथ, तो उस जगह को एक नाम है, तो उस नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम आता है काली कोकिला संगम। क्या बोलते हैं उसको? उसको कहते हैं काली, जिस जगह पर दक्षिणी कोयल, जैसे ये जगह जो है दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल जहां पर मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं काली कोकिला संगम के नाम से इस जगह को हम लोग जानते हैं। और देखिए यहाँ पर इसी के आसपास ये सारी घटनाएं कहाँ घट रही हैं? तो जहां पर सारंडा का वन है उसी जगह पर, और सारंडा का वन को 7 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है, स्थल कहा जाता है 7 पहाड़ियों का। और ये सारंडा का वन कहाँ पर मिलेगा? पश्चिमी सिंहभूम में। सारंडा के वन से ही एक नदी निकली है, इसको कहते हैं काइना नदी, और इसी नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, इसी को कहते हैं हम लोग हिरणी जलप्रपात, इसी नदी पर बना हुआ है। अब देखिए आज की क्लास में बस इतना ही।
अब इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा भी कंटेंट होंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे और जान जाएँगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक-एक करके हम लोग अब अगले क्लास में जानेंगे और इतने डिटेल में आप मैथ के माध्यम से ये सारा चीज़ पढ़े। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।